जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सरहदी जिला राजौरी के जंगलाती इलाके में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत के बाद चलाई गई तलाशी मुहिम। रविंदर राणा ने पुंछ के टोपी पीर गांव का किया दौरा। हालिया दिनों में 3 आम शहरियों की हलाकत के बाद उनके अहले खाना से की मुलाकात, किया इजहार ताज़ियत। कहा कसूरवारों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। पंचायती राज इदारों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए सीटें मुख्तस करने के फैसले के लिए इंतजामिया कौंसिल का किया गया शुक्रिया अदा। एलजी इंतजामिया की गई तारीफ। कटरा माता वैष्णो देवी श्राइन में 31 दिसंबर को भीड़ को देखते हुए इंतजामिया ने तमाम इंतजामात को बनाया है यकीनी। इस साल अब तक 94 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने किए हैं दर्शन। और श्रीनगर जिले में 2 मकामात पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुनक्कद हुई तकरीब। गिरदोनवा लोगों को मरकजी स्कीमों से करवाया गया वाकिफ। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक जंगलाती इलाके में मुश्तबा अनासर की नकलो हरकत की इतला के बाद वहां हिफाजती एहलकारों की जानिब से एक तलाशी मुहिम शुरू की गई है। जराये के मुताबिक कालाकोट के मुरादपुर इलाके से मिलने वाली इतला पर कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफला, मुरादपुर, बोथनी और सवानी इलाकों में तलाशी कार्रवाई शुरू की है। बीजेपी यूटी सदर रविंदर राणा ने आज जिला पुंछ का एक दौरा कर वहां टोपी पीर गांव में हालिया दिनों में 3 आम शहरियों की फौज की तहवील में हुई हलाकत पर इजहार ताज़ियत की है। उन्होंने कहा है कि ये एक अफसोसनाक वाक़ा है, मगर यह इंतजामिया और मरकजी हुकूमत इन लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है कि इस वाक़े में जो भी लोग मुलविस होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी लात की भी उसकी ना कल बहुत मेरे पर कितना प्रॉब्लम है कि पता सर इसका पता पूरी लात की भी हमार ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सुरनकोट के बफलियाज एरिया का जो टोपी पीर गांव है, मैं आज यहां ताजियत के लिए आया हूं। बड़ा तकलीफ देने वाला यहां वाकया आया। दिलदोस वो एक मसला यहां बना। 3 लोगों की यहां जान चली गई, कुछ लोग यहां जख्मी हो गए। मैं आज यहां ताजियत के लिए बफलियाज के टोपी पीर में आया हूं। पूरा मुल्क यहां के लोगों के साथ खड़ा है। पूरे मुल्क की आवाम, सरकार, मरकजी हुकूमत, जम्मू कश्मीर की सरकार टोपी पीर गांव के लोगों के साथ खड़ी है। खुद यहां हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने इन लोगों से मुलाकात की है और हमें यकीन है और हमें विश्वास है अपने मुल्क के कानून पर कि जो जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने गलती की है, उनको कानून सजा देगा और बहुत बड़ी सजा उनको कानून देगा, क्योंकि हमारे मुल्क का कानून सबसे बड़ा, कानून से बड़ा हिंदुस्तान के अंदर कोई भी नहीं है। और जिन्होंने गलत तरीके से कानून को अपने हाथ में लिया और जिसका नुकसान यहां टोपी पीर गांव में हुआ, जिन्होंने भी गलती की है
उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और उनको बहुत बड़ी सजा हमारे हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का कानून देगा। मैं यहां के लोगों के गम, लोगों के जो मुश्किल वक्त में इनके यहां बीच आया हूं, ताजियत के लिए, इनका दुख बांटने के लिए यहां आया हूं, इनको सहारा देने के लिए इनको आया हूं इनके बीच में, और इनको विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ इंसाफ होगा, यकीनन इंसाफ होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में मुनक्कद हुई इंतजामिया कौंसिल की मीटिंग में पंचायती राज इदारों में ओबीसी तबके के लिए सीटें मुख्तस किए जाने के फैसले का बीजेपी ने खैर मकदम किया है और इस सिलसिले में बीजेपी त्रिकुटा नगर में एक जश्न मनाया गया है। पार्टी तंजीमी सेक्रेटरी अशोक कोल ने कहा है कि एलजी इंतजामिया का ये फैसला तारीखी है और इससे ओबीसी तबके से इंसाफ होगा। पार्टी का ओबीसी मोर्चा आज जो कल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने फैसला किया है कि पंचायतों में भी रिऑर्गेनाइजेशन होकर, डिलिमिटेशन होकर ओबीसी समाज को भी रिजर्वेशन दी जाएगी, ओबीसी समाज को भी सीटों में रिजर्वेशन दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी भी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के इस निर्णय से उनको बधाई देती हैं, उनको धन्यवाद करती हैं और हमारा ओबीसी मोर्चा आज कार्यालय में आकर खुशी मना रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का फैसला है कि रिजर्वेशन में, सीट्स की रिजर्वेशन में ओबीसी को भी कंसिडर किया जाएगा, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। हमारे पास कहीं ओबीसी के संगठन हमारे पास आए थे जिन्होंने हमको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का भी इस प्रकार का एक निर्णय है और पीछे जब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने या हमारे एलजी साहब ने इस बात को कहा था कि चुनाव थोड़े डेफर हो रहे हैं, चुनाव इसलिए डेफर हो रहे हैं कि हमने कुछ रिजर्वेशन देनी है, और वही कल उन्होंने फैसला किया है और थोड़े दिनों में जो भी वो व्यवस्था बनाएंगे उस व्यवस्था के अनुसार हमारे जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, जिसमें शर्मा जी हमारे इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं, वो उनकी सदारत में कमेटी बनकर सीट्स की रिजर्वेशन को पूरा करेगी। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस ऐतिहासिक निर्णय को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा वेलकम करता है और उसी की खुशी में आज सभी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस खुशी को मना रहे हैं। नए साल की आमद पर हमेशा की तरह इस बार भी कटरा में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद की वहां पहुंचने की उम्मीद है और उसी के पेश नजर आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि अकीदतमंदों का इस दौरान पूरा ख्याल रखा जाएगा और उन्हें तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने जानकारी दी है कि इस साल अब तक तकरीबन 94 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों का हिस्सा अबूर कर चुका है, लेकिन इन 2 दिनों में अकीदतमंदों की तादाद में इजाफा हो सकता है। यह भी बात कही गई है कि 31 दिसंबर को श्राइन बोर्ड की जानिब से तमाम अकीदतमंदों को RFID कार्ड दिए जाएंगे। सिर्फ वही लोग सफर कर सकेंगे जिनके पास RFID कार्ड होंगे। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी लोगों का आने के लिए, और चूंकि नया साल आने वाला है और हर साल की तरह हमें उम्मीद रहती है कि श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों के अंदर जो संख्या है उसके अंदर भी इजाफा होगा, और उसके लिए जो सभी इंतजाम हैं वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा किए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि इस साल जो यात्रा का आंकड़ा है वो 94 लाख जो है आज की डेट में क्रॉस कर चुका है। 94,35,000 के आसपास का आंकड़ा है इस साल कैलेंडर ईयर का, और जो डेटा के हिसाब से सन 2012 के बाद से ये हाईएस्ट एवर यात्रा फिगर्स हैं। और पिछले साल की तादाद से देखा जाए तो पिछले साल से अब तक तकरीबन 3 लाख ज़्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ चुके हैं, और श्रद्धालुओं की बढ़ती गिनती को लेकर चलते हुए बोर्ड की तरफ से भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू किया गया है। बहुत सारी जो अकोमोडेशंस हैं उनकी संख्या में इजाफा किया गया है। जैसा कि हमने इस साल देखा कि मार्च के महीने में दुर्गा भवन का
जो इनॉग्रेशन हुआ और उसके बाद से लेकर पिछले 8-9 महीनों में हर रोज तकरीबन 3-3.5 हज़ार श्रद्धालु जो है मुफ्त अकोमोडेशन का फायदा ले पा रहे हैं और उनको रात को शेल्टर मिल रहा है। एडिशनली जो है तृप्ति भोजनालय नए स्वरूप में यात्रियों को समर्पित किया गया और जिससे कि भवन जाने वाले जो भी यात्री थे उनकी जो यात्रा है और सुखद रही है और उनको और बेहतर अनुभव एक्सपीरियंस किया है उन्होंने। माननीय राष्ट्रपति जी का जो विजिट हुआ था भवन पे इस शारदीय नवरात्रों में, तो उनके द्वारा भी 2 मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे यात्रियों को समर्पित किए गए, जिसमें था हमारा स्काई वॉक, जिसके जरिए जो है भीड़ नियंत्रण में हमें काफी मदद मिली है और गुफा की तरफ जो प्रस्थान कर रहे यात्री हैं वो स्काई वॉक के जरिए जा रहे हैं और एग्जिस्टिंग ट्रैक से वापस आ रहे हैं, जिससे कि हमारी जो एनफोर्समेंट सिक्योरिटी टीम है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनको बहुत एक एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हुआ है, एडिशनल स्पेस मिली है, जिससे हम बड़े स्ट्रीमलाइन तरीके से यात्रा को चला पा रहे हैं। और पार्वती भवन में जो है एडिशनल लॉकर्स और बेदिंग घाट्स, बेदिंग रूम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे यात्रियों के लिए। और इस 31 तारीख के मद्देनजर भी इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है एक रूटीन ड्रिल जो हम करते हैं उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दायरे में 2 मस्जिद मकामात पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत तकरीबात मुनक़िद हुई हैं। ये प्रोग्राम जुनाटीपुरा और बादशाह नगर के आसपास के इलाकों में मुनक़िद हुआ है। इज्तिमात ने मुख्तलिफ महकमों के ऑफिसरान और अहलकारों को मकामी कम्युनिटी के साथ करीबी बातचीत करने के लिए एक अहम प्लेटफार्म फराहम किया, तावन और इल्म के तबादले के माहौल को फ़रोग़ दिया है। इस दौरान वहाँ मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल भी नस्ब किए गए थे। Nation, remove any trace of colonial mindset, celebrate our heritage, strengthen unity. सबका अधिकार है, जन जन तैयार है, मुद्रा से बढ़ता व्यापार है अपनी पहचान। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस सिलसिले में आज हम छानपुरा इलेक्टोरल वार्ड में आए हैं। प्राइम मिनिस्टर जी का जो वादा है कि रीचिंग द लास्ट मैन इन द क्यू, उस सिलसिले में हम ये देख रहे हैं कि जो बेनिफिशरीज ओरिएंटेड स्कीम है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, चाहे यूटी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, इसमें हम हर उस आदमी तक पहुंच पाएँ जो अभी तक इन स्कीम्स में कवर नहीं हुआ है। जैसे कि अपना पीएम स्वनिधि स्कीम है, हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, विश्वकर्मा स्कीम जो रिसेंटली ही लॉन्च की है, उस स्कीम में हम देख रहे हैं कि सैचुरेशन 100% हो। तो कोशिश यही की जा रही है कि हर उस लेवल तक पहुंचा जाए और हम खुशी से ये भी कह रहे हैं कि लोगों की पार्टिसिपेशन जो इसमें है वो बहुत अच्छी है, लोग बढ़ चढ़ के इसमें। बीजेपी दफ्तर त्रिकुटा नगर जम्मू में एक तकरीब मुनक़िद हुई है जिसमें आलमी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया है। इस दौरान वहां बीजेपी तंजीमी सेक्रेटरी अशोक कोल, नायब सदर युद्धवीर सेठी और साबका नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता खसूसी तौर पर मौजूद रहे। ज़राए अबलाग से बात करते हुए कविंदर गुप्ता ने इन खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में खेलों को फरोग मिला है जिसे पहले नजरअंदाज किया जाता था। चलिए वैसे भी कर भारत माता की जय। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में हमारे जम्मू के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। श्रीमान अनिल कुमार जी, सरदार मनप्रीत सिंह जी, जिन्होंने वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनके साथ में उनके कोच हैं जो वो भी यहाँ पर आए हैं। तो ये सब बधाई के पात्र हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जब से धारा 370 हटी है, ये हमारी सरकार भी गेम्स को प्रमोट कर रही है। इससे पहले ना तो कोई हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी थी, अब स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनी है। आज इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय संगठन मंत्री श्रीमान अशोक कोल जी यहाँ पर प्रमुख रूप से खिलाड़ियों को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एकत्रित हुए हैं।
श्रीमान युद्धवीर सेठी जी हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं, श्रीमान ब्रह्मजोत जी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राथर महाराज ने आज जिला बांडीपुरा के गनी अजास इलाके का दौरा किया है और वहां मकामी लोगों से बातचीत की है। इलाके के बसनीकों ने रहनुमा को इलाके के मसाइल से आगाह किया है, जिस तरह उन्होंने यकीन दिलाया गया है कि उनके तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। ज़रा अबलाग से बात करते हुए राथर महाराज ने कहा है कि साबका हुक्मरानों ने सिर्फ वादे किए, लेकिन अवाम को फलाह बहबूद के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। देखिए, लोगों के पास जाना, ढोल बजाना, वोट लेना, ये पुरानी सियासत हो गई है। अगर आज लोगों के पास जाओ तो उनको कुछ दो। मैं एडजस्ट में आया, मुझे अफसोस है, मैं अफसोस के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। यहाँ के सियासतदानों ने 70 साल एडजस्ट के लोगों को गुमराह किया है। ना इनके पास सड़क है, ना पानी है। मैं मोच तरसान वो आबदाद खतर 1 किलोमीटर दूर से सुबह पेवान नस्ब दो गसा सिर्फ आब अनान अनान 1 किलोमीटरस वदुन आम ऐसस मजन वन सड़क गसान ठीक वन आब खतर तरसान। मीनिस पंचायतस लीडर पन्निस पानस लीडर वन उमन हाव रातर महराजन कर क्या मेनिस पंचायतस में 3 करोड़ वनकस पाइप लाइन चलान। क्या छा एहसास पान चुक बे शहरस मजन बड़े बड़े एसी कमरन मज गर्म आब छी, मगर ये मे मोज यम वोट त्रोमुत मोन यह बोय मोन बुजुर्ग यह ऐसोक यह वन तम त्रेश खतर तरसान। जल जीवन मिशन आ योर तथ पे कर सियासत। यह गो फल पार्टी अमिस दिमो पाइप 2 मगर कनेक्शन कुने। यह गो फिसल पार्टी अमिस दीज पाइप 2। यह एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं यहाँ के जेई से कहना चाहता हूँ, PHE के एचएस के यहाँ के एक्जन साहब से, खुदारा आप एक बार विजिट कीजिए। मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन आप अभी तक पानी नहीं दे सके एचएस को, अभी तक आप बिजली नहीं दे सकते हो। आपने 70 साल यहाँ पे मैं गनाई माला में आ गया, यहाँ की औरतों ने रोया मेरे सामने मनाना से अच्छन वन आब इस वन आब खतर तरसान। बदकिस्मती सान एजस एहसास एरिया, एजुकेटेड एरिया, यम साथ एजस सोनावारी से रलोग बुयोत गो नौजवान यम तम साथ मीडिया मज वो बस मुबारकबाद कर एजस रलोग सोनावारी सत मे उमन सत दिली हमदर्दी, मगर बदकिस्मती वनिस तान उमन आब दिन सड़क दिन, और महराज आज एडजस में आ गया है और इनके मुश्किलात में हल करूंगा। वादा देना, वादा करना, झूठे वादे देना, ये पुरानी सियासत है। मैं यहाँ पे काम करके दिखाऊंगा। जो भी इनके मसाइल है मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाऊंगा, LG साहब तक ले जाऊंगा, तो वो हल करके दिखाऊंगा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट बदरवाग की पंचायत सेरी में किसानों के एक इजलास का एहतमाम किया है। इस मौके पर किसानों और ओहदेदारों की बड़ी तादाद वहां मौजूद रही। इफ्को के ओहदेदारों ने किसानों को नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी फराहम की गई कि वो किस तरह से कम अज कम कोशिशों से मजीद ज़राअत में फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बाद अज़ां इफ्को के ओहदेदारान ने किसानों में कंबल भी तकसीम किए हैं और कहा है कि इफ्को हर साल सर्दियों में किसानों की मदद के लिए आगे आती है। अपनी सर्दी आराम से काट सके, और कुछ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इफ्को के जो किसानों के लायक है, ये हमने सारे डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। वहाँ पे उसको बैग उठा के लेना पड़ेगा या किसी के थ्रू किराए पे देना। जो डीलर हैं इफ्को के, उन्होंने बताया था कि कोई अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं, इस खाद के बारे में जागरूक करते हैं किसानों को। तो आज ये प्रोग्राम इधर हमने सेरी हाई स्कूल में रखा और इधर किसानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और इसके बारे में जो इन्होंने बताया तो सब किसानों को इससे फायदा होगा। मैं चाहता हूं कि ये सब किसान जो हैं, ये इसको जो खाद की जगह में ये जो बोतलें सी लाई इनने, ये बोतलें ले लें और इससे किसानों को ज़्यादा फायदा होगा। सिद्धार्थ गुप्ता है, मैं इफ्को का डीलर हूँ जम्मू डिवीजन का, जो इफ्को ने मेरे को अपॉइंट किया। आज हमारा जो है एक अवेयरनेस कैंप था रिगार्डिंग फार्मर्स का, जिसको हमें फार्मर्स को अवेयर करना था। जो हमारा एक नया प्रोडक्ट लेके आई है इंडियन गवर्नमेंट, नैनो यूरिया। नैनो यूरिया का ये है कि जो हमारा एक बैग 45 kg का जो यूरिया का बैग होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 500 ml ऑफ दिस बॉटल। गांव में क्या होता है सर, एक तो लोगों ने अगर किसी ने बैग लेने आना तो ट्रांसपोर्टेशन उसको पड़ेगी, एक तो कैरेज पड़ेगा। इसमें बॉटल में लोगों ने हाथ में पकड़नी है बॉटल और
जो है ले जाना है। एक तो उनको कैरेज का काफी जो कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरा जो एक तो ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। प्रोग्राम है वो इफ्को का, यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम रहा। इसमें हमने फार्मर्स को अवेयरनेस दी रिगार्डिंग दी जो हमारी खाद है, जो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं आजकल, तो उसके थ्रू हमने किसानों को बताया कि कैसे इनोवेटिव आजकल टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर आजकल बाजार में हैं, तो उनको लगा के हम फार्मर्स की जो इनकम है, जहाँ प्रोडक्शन है, उनको हम डबल कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो मेनली इफ्को का फर्टिलाइजर है वो है इफ्को नैनो यूरिया, नैनो DAP। क्योंकि हम आज पहले देखते थे कि जैसे हम खाद लाते थे तो वो बोरी आती थी पूरी 50 kg की, मगर आजकल इफ्को द्वारा एक नैनो यूरिया, जिसको हम कह सकते हैं कि नैनो फर्टिलाइजर्स जो लॉन्च किए हैं, उसका ये फायदा है कि एक स्मॉल सी बॉटल जो है वो आप देख सकते हैं कि 500 ml की एक स्मॉल सी बॉटल है, तो वो पूरा एक बैग को रिप्लेस कर रही है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जहाँ पे एक बैग पूरा हम 50 kg का 8 कनाल में डालते थे, वहां पे एक बॉटल जो है 500 ml की एक कनाल पे हम डाल रहे हैं। 12वीं जमात की एक तालिबा खुशी पलवी गिलानी, जिसे आवारा जानवरों से बहुत लगाव है, जिसमें उन्होंने आवारा जानवरों के लिए बहुत सा सामान अतिया करते हुए इसे एनिमल हस्बेंड्री श्रीनगर के हवाले किया है ताकि सर्दियों के मौसम में इन आवारा जानवरों की देखरेख की जा सके। मेरा नाम खुशी पल्लवी गिलानी है, मैं 12th ग्रेड में हूँ। एंड मैंने एक एग्जीबिशन किया था, एक चैरिटी एग्जीबिशन। सो उसमें मैंने कैंडल्स बेचे थे एंड मैंने अबाउट 1 लाख आई हैव अर्न। सो 92,000 आई एम गिविंग it to animal husbandry and then Kashmir Rescue NGO जो है यहाँ पे उनको। So instead of giving it them like money, I'm buying them stuff that they require, like for the hospital मैंने injections, bandages, whatever they require वो सब। and for the NGO मैंने cat food, क्लोथ्स, इनफैक्ट तो वो सब मैंने लाया इनके लिए। तो मोटिव क्या था इसका, इसके पीछे क्या मोटिव था तो जो आपने डोनेशन किया? एक तो मोटिव ये था कि मैं स्ट्रीट एनिमल्स को जितना ज़्यादा हेल्प कर सकूँ उतना कर पाऊँ। एंड बिकॉज स्ट्रीट एनिमल्स को ठंड में कुछ बहुत ठंड लगती है, कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू सर्वाइव। तो एक तो उनकी मदद हो जाती है एंड देन सेकेंड ऑफ ऑल इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ हाउ व्हाट द सिचुएशन इज़ एंड it's very important for them, for us to take care of them. So आगे भी ऐसे की प्रोग्राम होते हैं? हाँ, आगे भी इनफैक्ट होता रहेगा, बट आई डोंट नो कि कैंडल्स में ही करूँगी या क्या करूँगी, बट समथिंग यूनिक, समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग न्यू। सो हाँ, फ्यूचर में भी होगा। खुशी माय डॉटर ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रे एनिमल्स के लिए, मतलब क्लास आई थिंक KG क्लास 1 में थी, तो रास्ते में अगर हम जा रहे हैं गाड़ी में तो शी वुड ओनली से कि मम्मा रास्ते के साइड में डॉग्स है, बी केयरफुल, लगे ना, तो फिर उस हिसाब से शुरू हुआ। एंड देन शी स्टार्टेड डूइंग स्मॉल थिंग्स कि इधर कुछ कंट्रीब्यूट किया, उधर कुछ कंट्रीब्यूट किया। फिर लास्ट 3-4 ईयर्स से छोटे छोटे इसमें कर रही थी। लास्ट ईयर शी डिड अ बिग बेक सेल, खुद ही केक्स बनाए और जो भी प्रोसीड्स थे देन यहीं पे दिया एंड 1 NGO ऑल्सो। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर।
31 दिसंबर और नववर्ष को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की विशेष तैयारियों के मद्देनजर सीईओ कटरा अंशुल गर्ग द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन और दी अहम जानकारी।